हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग होगी एक पिका कार्ड रीडिंग और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो कौन से पर्सन है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बनने वाला है। एंड डेफिनेटली ये हम यहाँ पे आपकी लव रीडिंग कर रहे हैं, तो देखेंगे कि आपका रोमांटिक रिलेशनशिप किस पर्सन के साथ बनने वाला है, कौन है वो पर्सन और उनके बारे में हमें क्या क्या पता चलता है। तो दो ऑप्शन है, आप किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर आप अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर ये वाली कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर यहाँ पर है तो फिर आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है ये नेम इनिशियल। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड अगर आपकी नेम इनिशियल है यहाँ पर तो फिर आप अपनी नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें एंड कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर पे क्लिक ना करें, चाहे वो मेरे चैनल के नेम से ही हो, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं जो ओरिजिनल चैनल है उसके नेम से वो चैनल क्रिएट करते हैं, उसके बाद वो नंबर लगाते हैं व्हाट्सएप का और फिर वो आपको कंफ्यूज करते हैं। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिए गए उससे जाके कांटेक्ट करें, ठीक है। मैं आपको कभी भी कमेंट सेक्शन में आके अपना नंबर नहीं दूंगी और आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप मुझे कांटेक्ट करें पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में दिए हुए किसी भी नंबर, किसी भी मेल आईडी और किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक ना करें या फिर उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो हर एक कमेंट के नीचे जाके वो अपना नंबर छोड़ रहे हैं। तो इस बात से आपको बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। किसी भी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 आपने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है, या तो फिर आपकी नेम इनिशियल है AXTVURSONBDI ओके, ये आपके नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है। ये रीडिंग आपकी, और आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है। अगर आप सिंगल हो और आप देखना चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ होगा तो फिर आप देख सकते हैं वो कौन है पर्सन, उनके बारे में हमें क्या पता चलता है, कब तक मिलोगे। ओके, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी वो आपको बता दिए जाएंगे और आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं। टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है वो आप रखें और जितनी रेजोनेट होती है वो रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड रीडिंग को पूरी देखिएगा क्योंकि आज हम डेक्स एंड चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। कौन है वो पर्सन? Okay, we have first card, forgiveness. We have restriction. And then we have death. Okay, we have 3 cards. Bottom में आपके लिए आया है wounded human ego, disruption and the wind fairy. चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं। We have 3 of Pentacles. We have 4 of Pentacles. And this is Queen of Wands.
सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप बनने वाला है, ये वो पर्सन है जो अर्थ साइन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ये साइंस आपके भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अर्थ साइंस और फायर साइन की प्रेजेंस है आपकी रीडिंग में। ओके, एंड यहाँ पे मुझे 34 एज नज़र आ रहा है, जो आपका हो सकता है या फिर इस पर्सन का हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू 46 हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आती है। ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मेकअप इनको पसंद होगा, मेकअप करना पसंद होगा। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ऐसे पहचान सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सज सवर के ये अपने वर्क प्लेस पे भी जाते हैं अगर इनको अपने फ्रेंड्स से मिलना हो। ठीक है, तो अगर फीमेल है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होना, एंड मेल है तो भी अपने आप को काफ़ी अच्छे से कैरी करते हैं, अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं, हेयर स्टाइल्स। ओके, मतलब आप इनको देख के समझ जाओगे कि ये पर्सन अपने लुक्स के ऊपर में काफ़ी वर्क करते हैं। ओके, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करके रखते हैं। सो मेल फीमेल जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ये चीज़ें आप इनमें नोटिस करोगे, इनकी ड्रेस। ओके, एंड काफ़ी फन लविंग पर्सन है, इनको बात करना काफ़ी पसंद होगा। सो ये जो पर्सन आने वाले हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, हो सकता है आप इनसे वर्क प्लेस पे मिलो, या तो फिर ये वो हो सकते हैं जिस टीम में आप वर्क कर रहे हो उस टीम की ये पर्सन लीडर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो और ये पर्सन वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही आपको दिखेंगे फ्रेंडली है। ओके, इनको किसी से भी बात करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत फ्रेंडली है एंड हेल्पफुल है, एडवाइस करने में काफ़ी अच्छे हैं। तो कोई भी पर्सन इनसे जल्दी से घुल मिल जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। हो सकता है इस पर्सन का कोई बिजनेस हो सकता है, या तो फिर ये पर्सन कोई क्रिएटिव पर्सन है। ओके, इनकी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन बैंक में हो सकते हैं, या तो इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, या कोई स्टोर हो सकता है जो ये पर्सन ओन करते हो, इनका कोई स्टोर हो सकता है खुद का, ज्वेलरी या फिर ड्रेसेस, ऐसे वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड फॉर सम ऑफ यू विद द फॉरगिवनेस, रेस्ट्रिक्शन एंड डेथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये मैसेजेस आपकी रीडिंग में आए हैं, तो दिखता है 2 मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ जो कभी रिलेशनशिप में रहे हो और आप अभी नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वो पर्सन है जिनको आप माफ़ करोगे, यानी कि पास्ट में आप इनके साथ डील कर चुके हो और कुछ प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए, तो आप लोग सेपरेट हो गए, अलग हो गए, और आप लोगों की नाराज़गी आ गई आप लोगों के बीच में और आपने ब्लॉक कर दिया विद द रेस्ट्रिक्शन एंड डेथ। आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया। नाउ ये पर्सन रिटर्न होकर आपके लाइफ में आएंगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। और फॉर सम ऑफ यू आप इन वेट भी कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है आप वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप टोटली सिंगल हो, आपके पास में कोई पर्सन नहीं है, तो आप इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, एंड वो क्वालिटीज़ हो सकती है, वो बातें हो सकती है जो मैंने अभी बताई। और यहाँ पर ऐसा दिखेगा कि आप जब इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आफ्टर दैट आप लोगों का ऐसा होगा कि लड़ाई झगड़े होंगे, सेपरेट हो जाओगे, ब्लॉक कर दोगे, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आती है। ओके, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों मिलके कोई काम कर सकते हो, वर्क प्लेस पे मिलना, या तो फिर आप लोग दोनों मिल रहे हो और फिर मे बी आप लोग किसी तरह के पार्क में मिल रहे हो, काफ़ी नेचर, पेड़ पौधे, जानवर, पानी, ठीक है, ऐसे कुछ वहाँ पे हो सकता है। वहाँ पर आप लोग मिल रहे हो, फिर बातें शेयर हो रही है, फिर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर है। ओके, आप लोग फ्रेंड बन रहे हो, फिर आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि आप लोगों को कुछ करना है साथ में मिलके कोई काम। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती है। चलिए देखते हैं और क्या पता चलता है। बट एक चीज़ है, जब भी ये पर्सन आपके साथ आएंगे कांटेक्ट में, तो फिर आप इनके प्रेजेंस को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, इनके प्रेजेंस को काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, काफ़ी बात करेंगे अच्छे से और हंसी मजाक करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो इनके साथ आप जब भी रहोगे तो आपको बोरियत नहीं फील होगी। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेस। ओके, एंड दिस इज द वर्ल्ड। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके पास्ट के पर्सन है जो वापस आ रहे हैं। ओके,
दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ रिटर्निंग बैक एंड आप लोगों का या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सेपरेट हो गए, या फिर एक दूसरे को इग्नोर किया हो, या तो फिर बातें आप लोगों की नहीं बनी, ठीक है, नेचर अपोजिट हो, या कुछ ऐसा था सिचुएशन जो फेवर नहीं कर रहा था उस टाइम पे, तो आप लोगों का सेपरेशन हुआ एंड अभी यहाँ पे विद द कंप्लीशन आप लोग वापस आ रहे हो एंड ये पर्सन आपको जल्दी ही मैसेज कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पास्ट के पर्सन है जो रिटर्न हो रहे हैं, एंड अगर आप टोटली सिंगल हो तो फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये पर्सन आपकी करियर में आपकी हेल्प कर रहे, या तो फिर आप लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हो, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको करियर में आपकी एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी अच्छा एडवाइस देते हैं। एंड बॉटम में अबंडेंस एंड वी हैव क्रिएटिविटी, तो ये कोई क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि इनकी जॉब ऐसी हो जहाँ पर ये पर्सन बॉस या फिर अथॉरिटी इनकी हो, ठीक है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं ये, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये पर्सन जुड़े हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से। सो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है। अभी हम आपके लिए देखेंगे कि जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो आपको कैसा फील होगा, ये कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ कैसा होगा, ये पर्सन आपके साथ कैसे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। वी हैव वर्दीनेस, we have the silver waterfall, okay, we have chivalry and yin and yang। तो एक चीज़ तो ये है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे तो आप इनको देख के बहुत कुछ सीखोगे, या तो फिर आप इनको देख के ऐसा हो सकता है ये काफ़ी अच्छे से सच सवर के रहते हैं, या फिर इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे से बोलते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ओके। तो ये वो पर्सन होने वाले जो आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालने वाले हैं, आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, जैसे अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करना हुआ, या इनके कॉन्फिडेंस को देख के आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रही है कि ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ये पर्सन आपको अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानना सिखाएंगे। वी हैव क्वीन ऑफ पैंट्स, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड अगेन आई कैन सी अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान रखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड हो सकता है इनको अपने हेयर में बोस पहना या फिर कुछ भी हेयर एक्सेसरीज पहनना इनको पसंद हो सकता है, या फिर इनके पास कोई स्पेशल अपने लॉकेट या फिर कोई नेकलेस पहन के ये पर्सन रखते हो, या वो चीज़ें आप इनके नोटिस करोगे। सो दिस इज़ द थिंग हियर। एंड आप इनके साथ जब भी आते हो तो समवेयर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है। इट मीन्स कि आप चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हो, आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप इनके साथ जब आ रहे हो तो हो सकता है इनसे मिलने से पहले आप काफ़ी टेंशन में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, ओके। बातों को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको आप बहुत इस तरीके से लेते हो, लाइक आपकी एनर्जीज बहुत हेवी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हो। बट ये वो पर्सन है जब आपकी लाइफ में आएंगे, वी हैव सिल्वर वाटरफॉल, तो आपके अंदर चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख रहे हो मे बी इस पर्सन की बात करने का तरीका या कुछ ना कुछ आप इनसे सीखोगे कि चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। बात करके आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है इस पर्सन के साथ। सो दिस इज़ द थिंग। और ये पर्सन आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपकी तारीफ करेंगे, और आपको समवेयर फील होगा कि ये वो पर्सन है जो मेरी इम्पोर्टेंस समझते हैं और समवेयर आपको काफ़ी स्पेशल फील कराने वाले हैं। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास हो सकती है, कोई टैलेंट, कुछ भी ऐसी हो सकती है जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करते हो, बट ये पर्सन बोलेंगे कि आपके अंदर तो ये टैलेंट्स है, आप इसको क्यों नहीं निखारते हो। कुछ ऐसी बातें हो सकती है। See, we have free spirit and the silver waterfall. And this is recognition. यहाँ पे वर्दीनेस का कार्ड है एंड रिकॉग्निशन का कार्ड है, ओके। तो समवेयर आपको पहचानने में ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न से आप दूर होंगे। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो आप उनको पहचान के उनको अपने लाइफ से दूर कर रहे हो, ओके। आप इनके साथ काफ़ी इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी। ये पर्सन उस तरह के होंगे, ठीक है। जैसे आप इनके साथ फ्री रह सकते हो, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे इस पर्सन के सामने रह सकते हो।
तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। विद द रिकॉग्निशन कार्ड समवेयर आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन समवेयर आपको पहचानने में हेल्प कर रहे हैं, आपकी वर्दीनेस, आप क्या हो। ओके, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा आपके भीतर, ठीक है ना, वो चीज़ें आप पहचानोगे। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। हु इज़ दिस पर्सन? वी हैव आर्किटेक्ट, तो ये पर्सन आर्किटेक्ट हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होंगे डेफिनेटली। वी हैव टू, और ऐसा हो सकता है इनको कोई ट्रेडिशनल आर्ट आता हो, कोई पेंटिंग आती हो जो, या फिर वॉल पेंटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा कोई ट्रेडिशनल आर्ट इनको आता होगा। वी हैव एम, इनका नेम इनिशियल हो सकता है। लार्ज माउथ, तो आप ऐसे पहचान सकते हो इनकी लार्ज माउथ हो सकते हैं। वी हैव पंक्चुअल, टाइम के काफ़ी पंक्चुअल होने वाले हैं। ऑनलाइन, तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन से किसी एप्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकते हो। ओके, दिस इज़ न्यू पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नए पर्सन होंगे। और यहाँ पे एक्स है, तो यस, यहाँ पे ये एनर्जीज है। तो अगर आप सिंगल हो, दिस इज़ द न्यू पर्सन। ओके, एंड अगर आप वेट करो एक्स का, आपको चांसेस लगते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। जापान, तो ये पर्सन जापान से हो सकते हैं। फुल लिप्स, तो माउथ्स के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। फुल लिप्स है, लार्ज माउथ, तो आप इनके मे बी फेस में माउथ को नोटिस करोगे। ओके, तो वो चीज़ें। हेजल आइज हो सकती हैं। वेस्ट बंगाल से ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, वी हैव हेल्थ एंड फूड इंस्पेक्टर, आप या ये पर्सन हो सकते हैं। मेमोरीज, तो ओके, यहाँ पे मेमोरीज है, तो आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ ऑलरेडी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, डील कर चुके हो। एंड न्यू पर्सन भी है, तो कुछ लोगों के लिए नए पर्सन है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड डेफिनेटली कुछ लोग के लिए एक्स है, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ न्यू पर्सन। एंड यहाँ पे बोर्ड है, तो आप इस पर्सन के साथ कभी भी बोर्ड नहीं होगे, यहाँ पे ये एनर्जीज है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपने ये वाली कार्ड सिलेक्ट की है या फिर आपकी नेम इनिशियल यहाँ पर है। ओके, ये रीडिंग आपकी है, और यहाँ पे मैंने W 2 बार लिखा है क्योंकि ये वाला W अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आपकी नेम इनिशियल ये हो सकते हैं। ये आपकी रीडिंग है, और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, कौन है वो पर्सन, उनके बारे में हमें क्या चीज़ें पता चलती है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये रीडिंग आप सभी के लिए। अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप सेपरेटेड हो, आप देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। ओके, एंड टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके लिए देखते हैं, हमें पता चलता है क्या इस पर्सन के बारे में। हु इज़ दिस पर्सन? एंड रीडिंग को पूरी देखिएगा। हम यहाँ पे डेक्स एंड चिट्स का इस्तेमाल करेंगे। Who is this person? Please angels help me and guide me for my viewers. We have truth. Merlin. Wow, अच्छी एनर्जीज आ रही है। We have truth and Merlin, alchemy, justice and balance. मूवमेंट। सो हमारे लिए, आपके लिए 3 कार्ड्स ही लेने थे, बट ये वाला भी गिरा है, सो आई विल टेक दिस वन ऑल्सो। डिसेप्शन एंड विजडम। बॉटम में है लव, बर्डन। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है? ओके, सो दिस पर्सन इज समवन जिनको जस्टिस पसंद है, अपने लाइफ में जस्टिस पसंद है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड गिरा है ट्रूथ एंड विजडम का, एंड यहाँ पर डिसेप्शन एंड विजडम है। ओके, सो समवेयर ये वो पर्सन होने वाला है जिनको अपने लाइफ में जस्टिस करना पसंद है। जस्टिस इनको भी चाहिए, और दूसरों के साथ भी ये पर्सन जस्टिस करना चाहते हैं। दिस इज़ अ पर्सन हु लव्स जस्टिस।
ओके, जस्टिस इनको लगता है सभी के साथ जस्टिस होना चाहिए, और इनको किसी भी बात में झूठ पसंद नहीं है। तो ये खुद भी झूठ ना नहीं बोलते होंगे, ओके, या फिर बेवजह झूठ नहीं बोलते होंगे। आई कैन नॉट से कि ये पर्सन हमेशा ही सच बोलते हो। ये पर्सन बेवजह का झूठ बोलना और दूसरों को बहलाना फुसलाना बेवकूफ़ बनाना, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं होगी। एंड काफ़ी ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। इनके अंदर काफ़ी विजडम होने वाली है, और जब आप इनसे बात करोगे या जब आप इनके सामने होगे तो ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो और जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वो पर्सन होने वाला है जो आपके वर्ड्स को नहीं बल्कि आपके एक्शन के ऊपर में ध्यान रहेगा, ठीक है। आप किस तरह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होने वाले हैं। एनालाइज करना वो चीज़ें यहाँ पे देखोगे। इनकी आंखें काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी विजिलियंट पर्सन होने वाले हैं, बहुत जानकारी रखना, बातों के बारे में सोचना, ओके। एंड ऐसे आप समझ सकते हो कि बहुत सावधानी बरतते हैं, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप है, लाइफ इन जनरल है, बहुत सोच समझ के कोई भी काम करने वाले हैं ये पर्सन। ट्रूथ है तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट बोलने वाले हैं, सच बोलते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं। इनके लिए लव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या इनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, ठीक है। तो लव का मतलब इनके लिए मे बी ट्रूथ है, यानी कि लव में सच्चाई होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आई कैन सी ये वो पर्सन होंगे जिनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे यहाँ पे दिखता है ये वैसे पर्सन होंगे जिनका पास्ट में डेफिनेटली इनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया गया है, या तो इनको मैरिज में चीट किया गया हो सकता है ये पर्सन पास्ट में मैरिड थे और फिर सेपरेशन हो गई, या तो रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, और मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि इनको पास्ट में कोई ट्रॉमा मिला हो और वो रिलेशनशिप की वजह से है, जिससे ये पर्सन बाहर निकल के आए हैं, और उस वजह से एक पर्सन काफ़ी सतर्क हो चुके हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि ऐसे खुला होके या फिर किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विश्वास करेंगे बट पूरी तरह से जांचने परखने के बाद ये पर्सन किसी पे भरोसा करने वाले हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे बर्डन है, तो हो सकता है इनका पास्ट में कुछ ना कुछ बोझ रहा हो, ट्रॉमा रहा हो इस पर्सन के ऊपर में। ये चीज़ें यहाँ पे आपके पर्सन के लिए नज़र आती है। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं क्या पता चलता है हमें। मंथ ऑफ जनवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, या तो फिर मिलोगे आप लोग। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। वाह, वी हैव द एम्प्रेस। तो ये पर्सन स्टोन्स के साथ में भी वर्क करते हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, या तो साउंड हीलिंग या कुछ ऐसा करते हो। काफ़ी साइकिक होने वाले और इंट्यूटिव होने वाले। वी हैव क्वीन, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ कप्स जो है काफ़ी टैरो डेक में एक साइकिक पर्सन को बताता है, जो काफ़ी इंट्यूटिव है एंड काफ़ी स्पिरिचुअल भी है। और डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी विद द एम्प्रेस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग होने वाले हैं, ठीक है। सख्त, मे बी सख्त दिखे ऊपर से, बट बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार देना और सबके बारे में अच्छा सोचना। एंड विद द मून हियर ये पर्सन काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं, ओके, काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। और जब भी ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो इनको सिर्फ टाइम पास नहीं करना, ठीक है। लाइक इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, प्यार है, स्टेबिलिटी है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो कुछ स्टेबल सोच के आएंगे, ओके। मे बी मैरिज इनके दिमाग में होगी आपको लेके। और ये पर्सन बहुत, जैसा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की है एनर्जी, तो ये जो भी आप इनको बोल रहे हो या कोई भी पर्सन इनको कुछ भी बताता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसके बारे में सोचना, एनालाइज करना, ठीक है। बहुत ही प्योर एनर्जी दिखेगी आपको इस पर्सन की। एंड यस, यहाँ पे इनको जस्टिस पसंद है और काफ़ी अपने लाइफ में आगे जाना है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे एम्प्रेस है, तो अबंडेंट है, ओके। ये पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट है और इनके पास ना किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और ये कमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये पर्सन हार्ड वर्क करते हैं, ओके। चीज़ों के ऊपर में आइडिया लगाते हैं, बैठे नहीं रहते। अगर मान लो इनके पास किसी चीज़ की कमी आई फाइनेंशियली या फिर किसी बात में फंस गए, तो ये पर्सन उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ये वर्क करने वाले पर्सन है, बैठ के सोचने वाले पर्सन सिर्फ नहीं है, सोचते भी है और एक्शन भी लेते हैं।
दिस इज़ द थिंग हियर। एंड साइंस की बात करें तो यहाँ पे अर्थ साइंस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है। यहाँ पर दिस पर्सन कैन बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर ये पर्सन हो सकते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू आप इसे अपनी मदर के थ्रू मिल सकते हो, ओके। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये पास्ट में मैरिड थे और इनकी कोई चाइल्ड हो सकती है। ये सभी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। सो वी हैव कंसर्न 33 और फिर यहाँ पे अगेन कंसर्न है। तो काफ़ी सोचने वाले पर्सन है, ओके। मुझे यहाँ पे दिखता है सोचते बहुत है। मे बी आप इनसे बात करो तो आपको लगेगा ये पर्सन सोच रहा है, ओके। डीप थिंकिंग चलती है। वी हैव हाउस, सो वेरी स्टेबल पर्सन, काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ओके। एंड वी हैव टॉयल एंड लेबर एंड थॉट्स। सी यहाँ पे थॉट्स है, ओके। तो यस, काफ़ी सोचते हैं और इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि ये अपने लाइफ के बारे में, मतलब किसी के भी साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में है या फिर जिस भी पर्सन के साथ, ठीक है, चाहे वो फ्रेंड है, जो भी चीज़ें इनके लाइफ में है उसको ये पर्सन काफ़ी सीरियसली लेते हैं। तो अगर किसी के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये पर्सन सीरियसली ले रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से बातें कर लोगे, आप अपने घर, ये पर्सन अपने घर जब चले जाएंगे या फिर कॉल्स पे बातें हुई है, वीडियो कॉल्स पे बातें हुई है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में लाके सोचेंगे आपने क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, ठीक है। और ये टॉक्सिक वे में नहीं, इस पर्सन का नेचर है, बार बार चीज़ों को सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन को ऐसी आदत होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इनको देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ लॉस्ट समवेयर, ओके। हो सकता है आपको दिखे बहुत सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आप इनसे पूछ सकते हो क्यों इतना सोचते हो, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकता है इनको लिखने की हैबिट हो सकती है, कोई डायरी, ओके। या फिर कोई इनके पास और अपने में भी ऐसा हो सकता है ये पर्सन अपने ग्रैंडफादर या किसी इनहेरिटेड हाउस में रहते हो, काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन होने वाले हैं और डेफिनेटली अपने ट्रेडिशंस को काफ़ी मानते हैं। विद द टॉयल एंड लेबर, इनके पास, इनके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हो, इनकी कोई फैक्ट्री या कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने हायर करके रखा हो या तो फिर इनका घर से कोई बिजनेस चलता हो, वैसा भी यहाँ पे नज़र आता है। बॉटम में बैड हेल्थ एंड मैरिज, तो हो सकता है इस पर्सन को कोई हेल्थ की इश्यूज़ हो, आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो या आपके पेशेंट हो सकते हैं, वाइस वर्सा हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकती है इस पर्सन को। एंड मैरिज है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज यहाँ पे दिखती है। चलिए देखते हैं आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, ओके। 33 एज हो सकती है, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन स्कूल में, इनका स्कूल हो सकता है, स्कूल में पढ़ाते हो या तो फिर आप दोनों ही टीचर हो सकते हो। वी हैव इनर पीस एंड सी, यहाँ पे डायरी लिखना मैंने आपको बताया ना, तो यस ये पर्सन डायरी मेंटेन करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, ओके। एंड बहुत ज़्यादा सोचना, लिखना, ये यहाँ पे कंफर्मेशन है, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए सोलमेट का कार्ड है, यिन एंड यांग, मैच्योरिटी, अगेन यहाँ पे लिखने की काम हो रही है, ओके। तो इस पर्सन के घर पे कोई लाइब्रेरी हो सकती है, लाइब्रेरियन ये हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप दोनों टीचर हो सकते हो, और या तो ऐसा हो सकता है आप लोग रिसर्च कर रहे हो, कोई थेसिस लिख रहे हो, साथ में मिलके वो चीज़ें हो सकती है, आप लोग एक जगह पे किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर ट्रैवलिंग नज़र आता है, ठीक है। आप लोग मे बी कहीं कुछ काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो दोनों साथ में, या फिर ऑफिस से, या आप लोग किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे गए हो, आप अपने इंस्टीट्यूट या अपने ऑफिस से, ये पर्सन अपने ऑफिस से, ठीक है। तो वैसे आप लोग मिल सकते हो, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड बहुत सारे लोगों की इस पर्सन के साथ मैरिज होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं, ओके। और बहुत शांति यहाँ पे आपको मिलेगी, इनर पीस, ओके। आप लोग दोनों मिलके साथ में अकेले बैठ के बहुत सारी बातें करोगे एंड बहुत कुछ यहाँ पे पास्ट की मेमोरीज शेयर करना हो सकता है, आप दोनों मिलके कुकिंग करो,
ओके, फ्रेंड्स की तरह रहना, सोलमेट्स, आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। ओके, अपनापन फील होने वाला है, बिकॉज वी हैव सोलमेट, अपने से आपको लगेंगे। एंड चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ याद आपको आ सकती है, हो सकता है आप दोनों की एक्सपीरियंसेस सेम रहे हो। ओके, मे बी आप लोगों ने एक ही सब्जेक्ट से पढ़ाई की हो, ऐसा कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगे। चलिए और भी देखते हैं कैसा होगा आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप। बिलीव एंड सक्सीड, 6 ऑफ वैंड्स है, तो काफ़ी सक्सेसफुल रिलेशनशिप होने वाला है, हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। एंड यहाँ पे शांति है। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है आप लोग दोनों साथ में बैठे हो और कुछ बातें नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आप दोनों साथ में बहुत देर तक बैठे हो, आप लोगों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। वी हैव डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, 7 ऑफ कप्स। सो एक पर्सन जो है वो काफ़ी ड्रीमी होने वाला है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने वाला, ठीक है, फैंटेसाइज करने वाला। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जीज इनकी ही यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, मे बी आप भी हो सकते हो, बट यहाँ पर दिख रहा है कि एक पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी फैंटेसाइज कर रहा है, काफ़ी सोच रहा है, ठीक है, हमारा रिलेशनशिप ये होना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है, आपको ये गिफ्ट करना है, कुछ भी ऐसे सोचना, वो चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज में दिख रही है। एंड डेफिनेटली हैप्पीनेस। एंड यहाँ पे फिर से एम्प्रेस का कार्ड है, और आपके लिए यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो ये पर्सन आपकी काफ़ी केयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मदर की तरह केयर करना। एंड यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो इनको अकेले में रहना पसंद होगा, मे बी मेडिटेशन करते हो अकेले में, क्यों, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अकेले में रह के रिचार्ज फील करते हो। इनके पास कोई बर्ड हो सकती है। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। लेट्स सी हमें क्या पता चलता है, हम चिट से देखते हैं। पर्पल एंड ग्रीन कैन बी इम्पॉर्टेंट, मे बी आपने पहनी हो अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो, ऑरेंज, और ये आपके फेवरेट कलर्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग उस दिन मिलोगे तब ये कपड़े अपने पहन रखे हो, ऐसे कलर्स के। लेटर जे से आपका नाम, इस पर्सन का नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। डाटा एनालिस्ट, ये जॉब, बैंकर इस पर्सन के हो सकते हैं। अट्रैक्टिव, तो काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन। ओके, गुड लुकिंग, आपको अट्रैक्टिव दिखेंगे। वी हैव लेटर एम से नाम हो सकता है। वी हैव बोर्ड, हो सकता है ये पर्सन अपने लाइफ में थोड़ा बोरियत इनको महसूस होती हो। ओके, या फिर हो सकता है अकेले रहते हो कहीं पर अपने काम के लिए, उस वजह से काफ़ी बोरियत इनको महसूस होती हो। वी हैव फुटबॉल, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, आपको खेलना पसंद हो। एडवाइस वर्कर, तो एडवाइस वर्कर हो सकते हैं ये पर्सन। ब्यूटी कंसल्टेंट हो सकते हैं। स्मॉल आइज, छोटी आंखें आपकी इस पर्सन की। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप वर्क प्लेस पे मिलोगे। लार्ज माउथ, तो लार्ज माउथ हो सकता है, पाइल 1 में भी आया था। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड यहाँ पे फेमस है, तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन फेमस हो सकता है। ओके, अपने वर्क प्लेस पे फेमस हो सकता है, सिटी, कंट्री, कहीं पर भी ये पर्सन या आप फेमस हो सकते हो। वी हैव ओल्ड, तो ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ट्रैवल, तो आप में से कुछ लोग साथ में काफ़ी ट्रैवल करोगे। ओके, वी हैव हॉस्पिटल और डॉक्टर, तो हो सकता है हॉस्पिटल आप गए हो तब मिल रहे हो, हॉस्पिटल में मिल रहे हो तो आप डॉक्टर हो, ये डॉक्टर। फेयर स्किन कलर एंड जस्टिस एंड फेयर, तो ये पर्सन काफ़ी फेयर होंगे, बेईमानी करना इनको पसंद नहीं। डिफरेंसेस, तो ये आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी तरह का एज गैप भी हो सकता है। और यस, यहाँ पे ओल्डर है, तो ये पर्सन और आप में एज डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग, योर ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।